नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, 4361 पोस्ट पे यानी कि ड्राइवर के पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इसका चयन प्रक्रिया होता है, उम्र सीमा क्या लगता है, सैलरी किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, क्या अपडेट निकल कर आ रही है, महिलाओं का कितना सीट रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्या अपडेट निकल कर रही है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर रही है, कब से कब तक आवेदन लिए जाएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक पेपर कटिंग दिखा देना चाहेंगे, जो कि 15 जनवरी 2025 के डेट में पेपर कटिंग रिलीज किया गया हिंदुस्तान द्वारा, जिसमें बताया गया, जो कि देख सकते हैं, अवसर बिहार पुलिस में यानी कि 4361 पदों पे चालक सिपाही की बहाली होगी, यानी कि ड्राइवर के पोस्ट पे यानी कि 4361 पोस्ट पे वैकेंसी निकलने वाली है, जिसको लेकर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आइए इसके बारे में बारी बारी से पूरी जानकारी पढ़ते हैं कि कब तक की वैकेंसी आ जाने की संभावना है और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है, यानी कि जो भी जिनका शौक रहता है कि हम बिहार पुलिस में जॉब करें, वो भी ड्राइवर के पोस्ट पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इसमें दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पे बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली के संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। जी हां दोस्तों, पुलिस मुख्यालय जो है उसकी जो भी प्रस्ताव है गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द दोस्तों इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाने की संभावना है और बहुत जल्द इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपना रेडी कर लीजिएगा। वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बताया गया कि अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि टोटल जो पोस्ट रहेगा 4361 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी ड्राइवर का, जिसका प्रस्ताव रहा है गृह विभाग की ओर से। इसकी अध्याचना जो जल्द ही केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही को भेजी जानी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी गृह विभाग द्वारा इसको लेकर जो भी नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पर्षद को भेजी जानी है। बताए संभावना है कि फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समक्ष होना चाहिए। दोस्तों अगर आप कम से कम इंटरमीडिएट पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आप कुछ और भी किए तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए। पूरे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता रहने चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लेकिन इतना मान लीजिए अगर आप इंटरमीडिएट पास है कम से कम, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों को अवसर दिया जाएगा। बताया गया इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना भी आना चाहिए, यानी आपको 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आना चाहिए और साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बताया गया कि इसमें जो होता है चयन प्रक्रिया, लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट देना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा पास कर देने के बाद आपका जो भी है वाहन चलाने का टेस्ट लिया जाता है। वाहन चलाने के जो भी है परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद आपको मेरिट बनता है। वही जानकारी दिया गया कि चालक सिपाही के बहाली के 2 चरणों में होती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पहले सिपाही की तरह लिखित परीक्षा देने से गुजरना होता है। उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थी को चयन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद टेस्ट देना होता है ड्राइविंग करके, और दोनों परीक्षाएं पास करनी होती है। उसके बाद आपको मेरिट जारी होता है। मेरिट में जिनका ज्यादा नंबर होता है उनको चयन कर लिया जाता है। बिहार पुलिस के अधीन नौकरियों को महिलाओं का जो भी है 35% आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि 4361 जो पोस्ट है इसमें से 35% जो है महिलाओं का सीट रखा गया, जिसमें से बताया गया चालक सिपाही में यह लागू होगा कि ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा, यानी कि महिलाओं को अच्छा खासा इसमें मौका मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी करें तो और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है गाड़ी चलाकर, उसमें क्वालिफाई करना, तो उसके बाद आपका मेरिट आता है। तो दोस्तों यही अपडेट निकल कर आ रही है बहुत जल्द इसको लेकर, यानी कि बहुत जल्द आप समझ लीजिए कि फरवरी तक इसको लेकर, ये फरवरी या मार्च तक इसको लेकर हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। हम अपने तरफ से बता रहे, तो ऑफिशियली इस पेपर कटिंग में बताया नहीं गया, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में फुल डिटेल्स की क्या क्या इसको लेकर डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है। आइए समझते हैं कि ड्राइवर के पोस्ट पे अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो बताया गया इसमें देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ साथ वाहन चालन का यानी कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि LMV होता है या HMV होता है।
तो ये आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आने आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करते हैं, न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो अलग अलग कैटेगरी के होता है, जो कि 25 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी ईबीसी के लिए 27 वर्ष और एसी और एसटी के लिए 30 वर्ष। यानी कि दोस्तों ये हम अपने तरफ से यानी कि पिछले डाटा के अनुसार ये बता रहे हैं, कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं बता रहे। तो हो सकता है कि ऊंच नीचे हो सकता है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, मानिए लमसम उतना हो ही जाता है। एसी और एसटी के लिए 30 वर्ष तक का यानी कि एज लिमिट रहता है, मैक्सिमम बताया गया है। और महिला उम्मीदवारों को 2 वर्ष का अंतिम छूट दिया जाता है। अब शारीरिक मानक परीक्षा होता है यानी कि फिजिकली आपका होता है, जैसे कि ऊंचाई की बात करते पुरुषों के लिए यानी कि ओबीसी ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एसी और एसटी के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि फिजिकली इसमें बोला गया कि पुरुष का हाइट, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का भी बताया गया था। लेकिन सबसे पहले मेल कैंडिडेट का समझ लेते हैं कि चेस्ट क्या लगेगा। तो चेस्ट की बात करते हैं ओबीसी ईबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला उम्मीदवारों के लिए अगर जो बात करें तो हाइट के, तो सभी वर्ग के जो भी है महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट का बात किया गया है। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया दोस्तों बता दें, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है, जो कि हम आपको बता ही दिए, पेपर कटिंग में भी जानकारी दिया गया था। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है, यानी कि वाहन चलाने की क्षमता की जांच किया जाता है। और अगर वाहन सही तरीके से चला लेते हैं, ड्राइविंग टेस्ट में वाहन की सही हैंडलिंग, ट्रैफिक नियमों का पालन और वाहन की तकनीकी समझा परखा जाएगा। ये सारा क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका मेरिट आता है, मेरिट में जिनका ज्यादा नंबर होता है उनको चयन कर लिया जाता है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताएंगे। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 6 मिनट में दौड़ना होता है और महिलाओं को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होता है। ये कुछ कंडीशन था जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों यही ज्यादा प्रोसेस कुछ रहता नहीं है। बाकी की जो जानकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि दोस्तों 4361 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर एक अपडेट जारी किया गया है। बाकी की जो जानकारी जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे।